विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरे तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखिलांड कोटि ब्रह्मांडाधिनाय भगवान भाव भावेश्वर के चरणों प्रणाम करते हुए प्रातः स्मरणीय रचनीय वंदनीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परम पूज्य बड़े महाराज श्री के चरणों प्रणाम करते हुए परम पूज्य स्वामी गोविंदानंद जी महाराज जी के चरणों प्रणाम करते हुए परम पूज्य स्वामी महेशानंद जी महाराज जी के चरणों प्रणाम करते हुए इस आश्रम के मुख्य पूज्य महाराज श्री के चरणों प्रणाम करते हुए पूज्य स्वामी सेवानंद जी समस्त संत चरण और सभी को ओम नमो नारायण। भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी मोहमुद्गर नामक ग्रंथ के माध्यम से साधक की यात्रा को सुगम करते हैं, क्योंकि जब तक यात्रा सुगम नहीं होगी तब तक साधक की प्रवृत्ति साधना में नहीं होगी। और सुगमता का अर्थ केवल ये नहीं है कि जो वस्तु सुलभता से प्राप्त हो जाए। सुगमता का अर्थ है कि ईश्वर बुद्धि रख करके ईश्वर के प्रति गोविंद के प्रति समर्पित भाव हो करके अपनी जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाना, ये जीवन की सुगमता है। भगवान भाष्यकार शंकराचार्य जी के शिष्य ही अब एक एक श्लोक के माध्यम से समाज के एक एक वर्ग को सूचित करते हैं। जिस तरह से आदि गुरु शंकराचार्य जी ने प्रारंभिक 3 श्लोकों में समाज के 3 वर्गों को चिन्हित किया। जहाँ पहला श्लोक है, जहाँ भगवान जी कहते हैं संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डोंकृं कर्णे, उस श्लोक के माध्यम से भगवान आचार्य समाज के एक ऐसे वर्ग को टारगेट करते हैं, चिन्हित करते हैं, इंगित करते हैं, निर्देशित करते हैं, जो थिंकर है, जो ग्रंथों में व्यसन रखता है, जिसने अपने जीवन में भौतिक विद्या को परम साध्य माना, ऐसे लोगों को भगवान ने चिन्हित किया। उन लोगों को बताकर के ये कहा कि कई समाज के लोग ऐसे हैं जो अपना संपूर्ण जीवन भौतिक विद्या को ही समर्पित कर देते हैं। व्यवहारिक विद्या को, जो जीविकोपयोगी विद्या है, बड़ी सरल भाषा में कि जो पेट पालने वाली विद्या है, उस विद्या को ही जीवन का परम साध्य मान लेते हैं। दूसरा उन लोगों के बारे में कहा श्लोक, जिन्होंने अपने जीवन में विद्या को श्रेष्ठ साधन ना मान करके, साध्य ना मान करके, धन को ही श्रेष्ठ साध्य माना। उन लोगों के प्रति आचार्य कहते हैं मूढ़ जहेहि धनागम तृष्णाम, हे मूढ़, धन के प्रति जो तुम्हारी तृष्णा है, उस तृष्णा का निराश कर दो, उस तृष्णा को भगवान के गोविंद के चरणों में समर्पित कर दो। क्योंकि धन जब तृष्णा का केंद्र बन जाता है
तो धन किसी भी मार्ग से आए फिर वो स्वीकार्य होता है। अगर धन ही जीवन का मुख्य साधन बन जाए तो फिर वो किसी को ठग करके आए, किसी को चोरी करके आए, किसी भी तरीके से धन आए, लेकिन आना चाहिए। उन लोगों का भगवान ने कहा। तीसरा श्लोक आचार्य कहते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में विद्या को श्रेष्ठ आश्रय ना मान करके, जिन्होंने अपने जीवन में धन को श्रेष्ठ आचरण साध्य नहीं माना, अभी तो जिन्होंने भोग को ही जीवन में परम साध्य माना, उन लोगों के प्रति आचार्य ने तीसरा श्लोक कहा। इस तरह से आचार्य भी समाज के एक एक वर्ग को संबोधित करते हैं। 15वें श्लोक में आचार्य ये कहते हैं कि शरीर की एक अवस्था है और अवस्था आने के बाद सारे विकार समाप्त हो जाएंगे, आशा समाप्त हो जाएगी। इस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। तो आचार्य कहते हैं, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम। ये सब होने के बाद भी क्या मैं मुक्त हो गया? क्या संभावना है? तो आचार्य कहते ना, अभी भी संभावना है कि अभी भी बंधन में बंधे जा सकते हो। तो कहा, तदपि न मुंचति आशा पिंडम। शरीर जर्जर हो गया, शरीर का स्वभाव ही विकृत होना है, क्योंकि जो विकारी तत्वों से बना उसका स्वभाव ही विकारी होना है। भगवान जब गीता में ये कहते हैं, देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत, सर्वस्य देहे अयम देही नित्यम अवध्या। संपूर्ण देहों में जो देही है वो अवध्य है। बोले शरीर तो पंचभूतों से बना और पंचभूतों से बना इसलिए विकारी है। तो जो चीज जिससे बनी है उसका स्वभाव, उसका गुण भी उसमें आएगा। तो पंचभूत अगर विकारी है तो पंचभूतों से बना हुआ हमारा शरीर भी विकारी ही होगा। बोले 6 विकारों से ग्रसित हमारा शरीर है। और अवस्था पा करके बोले कभी अंग कैसे थे और आज अंग कैसे हो गए? तो आचार्य कहते, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम। मुख में दांत नहीं रहे, सारे बाल पक गए, सिर में झुर्रियां पड़ गई और शरीर ऐसा गल गया। उसके बाद भी हम आश्रय लेते हैं चलने के लिए, किसी का सहारा लेते हैं, दंड भी लेते हैं, लाठी भी लेते हैं, सोटी भी लेते हैं। तो आचार्य कहते हैं, इतना होने के बाद भी अगर ये मन में आए कि आशा समाप्त हो गई है, तो बोले नहीं, तदपि न मुंचति आशा पिंडम। आशा तब भी रहती है। बड़ा आश्चर्य होता है। एक जगह आचार्य ये कहते हैं, वयसी गते कहा काम विकारा। जब शरीर उस अवस्था को प्राप्त हो जाए तो कामादि विकार नहीं रहते। और आगे चल के आचार्य वही कहते हैं, तदपि न मुंचति आशा पिंडम। तब भी आशा तो जीवंत रहती है। बोले आशा तब तक जीवंत रहेगी जब तक व्यक्ति अपने स्वरूप में स्थित नहीं हो जाता। जब गोविंद के चरणों का आश्रय नहीं ले लेता तब तक आशा तो रहेगी ही। आशा नहीं मरती। शरीर भले ही मर जाए लेकिन आशा नहीं मरती। तृष्णा नहीं मरती, लेकिन भले ही हमारा शरीर छूट जाए। तो जो चीज जिससे बनी होती है वो उसी से बलवती होती है, उसी से पुष्ट भी होती है। तो शरीर पंचभूतों से बना तो पंचभूतों के कारण ही स्थित है, और पंचभूत का जब इसको आश्रय प्राप्त नहीं होता है तो ये नष्ट भी हो जाता है। लेकिन शरीर में रहने वाला जो जीव तत्व है वो पंचभूतों से नहीं बना, वह पंचभूतों का विकार नहीं। इसलिए आचार्य बड़ी सावधानी पूर्वक कहते हैं कि शरीर की अवस्था होने के बाद भी आशा समाप्त हो जाएगी। बोले सो बात नहीं। अब इसी श्लोक को आगे ले जाते हुए आचार्य के शिष्य हस्तामलकाचार्य जी अब एक भाव रखते हैं। हस्त आमलक मतलब उनको आत्म तत्व कैसे प्राप्त है, कैसा दिखता है? बोले मानो कि हाथ में आंवला रखा हो, हस्त आमलकवत।
मान लो कि आंवला स्पष्ट दिखाई पड़ता है, उसी तरह से ऐसे हमारे आचार्य के शिष्य को भी आत्म तत्व ऐसा ही दिखाई पड़ता है। ऐसे हमारे हस्तामलकाचार्य जी अब समाज के एक ऐसे वर्ग को संबोधित करते हैं जो अपने आप को तपस्वी मानता है, जो ये कहता है कि मेरे समान कोई और तपस्वी नहीं है। उस साधक के बारे में अब कहते हैं, वो साधक बहुत आगे जा चुका है, उस साधक की पहचान क्या है? तो आचार्य अब 16 श्लोक में बोलते हैं, अग्रे वह्नि पृष्ठे भानो रात्रौ चुबिक समर्पित जानो। अग्रे वह्नि पृष्ठे भानो रात्रौ चुबिक समर्पित जानो। करतल भिक्षा तरुतल वासा तदपि न मुञ्चत्याशा पाशा। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अब एक ऐसे तपस्वी के बारे में आचार्य कहते हैं, वो कैसी तपस्या करता है? तो कोई सामान्य तपस्या नहीं करता। कैसी करता है? बोले अग्रे वह्नि पृष्ठे भानो। जब ठंडी के दिन हो, बोले नहीं, जब बिल्कुल तपा हुआ सूर्य हो, ज्येष्ठ मास हो, ऐसे ज्येष्ठ मास में क्या करता है? बोले अग्रे वह्नि, सामने अग्नि को तपाता है, और पृष्ठे भानु, और बिना वस्त्र के पीछे कमर की ओर से धूप को सेकता है। कैसा तपस्वी होगा कि ठंडी के दिन में, दिसंबर के महीने में भयंकर कोहरा हो और ठंडे से व्यक्ति ठिठुर रहा हो, तब तो लगे कि सामने आग रखी है, मेरा ताप दूर करती है। लेकिन ये ऐसा तपस्वी है कि दिसंबर के महीने में सामने अग्नि नहीं रखता। कब रखता है? तो कहा जब बिल्कुल ज्येष्ठ का महीना हो, तपा हुआ सूर्य हो, ऐसे मास में साधक तपस्वी तपस्या करता है। कैसे? सामने अग्नि रख करके और पीछे सूर्य को तपाता है। और जब रात्रि होती है तो क्या करता है? रात्रो चुबक समर्पित जानो, अपने जो घुटना है उसको ठोड़ी से जोड़ करके ठिठुर रहा होता है, तो वस्त्र नहीं है, तो कैसे सोता है? बोले अपनी ठोड़ी को जंघाओं से जोड़ करके बिल्कुल सोता है, समर्पित जानो। और उसके पास कोई भिक्षा का पात्र नहीं होता। भोजन कैसे करता है? बोले करतल भिक्षा। बोले भिक्षा के लिए को पात्र भी नहीं रखता, तो भोजन कैसे ग्रहण करता है? बोले करतल, हाथ में ही भोजन पाता है। एक हमारे पूज्य महाराज श्री भी हुए, करपात्री जी महाराज, बड़े महान सिद्ध महापुरुष हुए। वो भी भोजन कैसे पाते थे? बोले करतल भिक्षा, हाथ को ही उन्होंने पात्र बना दिया। और वो रहता कहाँ है? वो रहता कहाँ है? उसका निवास स्थान है तरुतल वासा, पेड़ की बिल्कुल छांव में जा करके। आहा, ऐसी अवस्था में आने के बाद भी पेड़ की छांव में रहता है। बोल अब तो बिल्कुल महातपस्वी हो गया होगा। बोले ना 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 ना, तदपि न मुंचती आशा पाशा। उसके बाद भी आशा का रूपी जो पाश है वो छूटता नहीं है, उससे में बंधा रहता है। अरे महाराज, इतना तप करना कोई आसान थोड़ी है, सामान्य व्यक्ति इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। हम कई संतों से मिले, वो क्या करे? बोले ज्येष्ठ के महीने में चारों ओर पंचाग्नि तापते हैं, चारों ओर अग्नि रखते हैं, जो गोबर के उपले होते हैं चारों ओर जलाते हैं, और बिल्कुल भयंकर तपस, बिल्कुल ज्येष्ठ के महीने बिल्कुल पसीने तरतर हो रहे हो। बोले ऐसी स्थिति में वो बीच में बैठते हैं, और बिल्कुल तपा हुआ सूर्य उनकी कमर को ऐसा करता है मानो कि त्वचा जल ही जाए।
इस सीधा सीधा अर्थ ये पता होता है कि साधक अपने जीवन में शीत को भी, उष्ण को भी, सर्दी को भी, गर्मी को भी, वर्षा को भी सहन करने योग्य हो गया है। इस श्लोक को निंदा की दृष्टि से सोचेंगे तो निंदा हो जाएगी, और इस श्लोक को स्तुति की दृष्टि से सोचेंगे तो महापुरुष की स्तुति भी हो जाएगी। निंदा की दृष्टि से कहा जाएगा तो इसका अर्थ ऐसा हो जाएगा कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आशा रूपी पाश नहीं छूटता। लेकिन स्तुति की दृष्टि से सोचा जाए, समझा जाए, अब साधक कैसा है? बोले जो कंफर्ट जोन है, जो सुख सुविधाएं हैं, उन सुख सुविधाओं ने से साधक अपने आप को विरत कर लेता है, अलग कर लेता है। जो हमारे अष्टांग योग कहेंगे पतंजलि में, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, उन अष्टांग योगों को करने वाला ये तपस्वी है। और कभी आप कुंभ मेला में कभी आ जाओ तो महात्मा लोग कैसा तपस्या करते हैं? बोले हमारा हाथ खड़ा है। बोले कब से? बोले 10 साल हो गए हमने हाथ को नीचे ही नहीं किया, और हाथ कैसा? बिल्कुल हड्डी जैसा, लकड़ी हो गया, और नाखून बड़े बड़े नाखून हो गए। बोले हम कितने सालों से बैठे नहीं, हम क्या होगा? बोले खड़ेश्वरी हो गए, 10 साल हम नीचे बैठे नहीं। खड़ेश्वरी खड़े तपस्या भी करते, कभी ऊर्ध्व बाहु कर दी। इसको कहा जाता है कि ये हठ योग करते हैं। महाराज, किसने अपने जीवन में शारीरिक जो कष्ट आने वाले हैं उनको भी सहन करने के लिए अपने शरीर को समर्थ बना लिया है। अब ये सामान्य नहीं रहा, अब ये सामान्य श्रेणी में नहीं आता। सामान्य व्यक्ति ठंडी में भी कहीं जाएगा, 2 दिन के लिए कहीं जाना हो तो कम से कम 3-4 बैग पैक करके जाएगा, है ना। ये सुबह के कपड़े हैं, ये शाम के कपड़े हैं, ये रात्रि के कपड़े हैं। लेकिन ऐसा महापुरुष रहता कैसा है? बोले इसके पास पात्र भी नहीं होता, भिक्षा का पात्र भी नहीं है। मतलब कितना अपरिग्रही होगा। इसका संदेश आचार्य जी कहते हैं कि अपने जीवन की जो बेसिक नीड है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको कम किया जाए। जो हमारी बेसिक नेसेसिटी है उसको कम किया जाए। जितना कम से कम साधन से हमारा जीवन चल पाए वैसा साधन अपनाना चाहिए। तो आचार्य कहते हैं कि साधक के जीवन में साधक तो बड़ा स्पष्ट दिखाई पड़ता है, बड़ा अपरिग्रही है। अपरिग्रह को भागवत में कहा गया यावदर्थम परिग्रहम, जितनी आवश्यकता हो उतना परिग्रह करना, उतना सामान को संजो के रखना, उतना चीजों का संग्रह करना। जो चीजें अनावश्यक हो उसका ज्यादा संग्रह नहीं करना। तो आचार्य यहां पर कहते हैं अग्रे वन्ही पृष्ठे भानो, इसके द्वारा आचार्य ये कहते हैं कि साधक अपने जीवन में जो शारीरिक तपस्या है उसमें पूरी तरह से निष्ठ हो गया है। और जब आचार्य ये कहते हैं कि तरुतल वासा, मतलब वो भौतिक जो सुख सुविधाएं हैं उनसे पूरी तरह से विरत हो गया है, तो आचार्य फिर बचाइए क्या? जब उसने अपने जीवन में यम को भी साध लिया, नियम को भी साध लिया, प्रत्याहार को भी साध लिया, अब बचाई क्या? बोले सर्दी गर्मी सहन करना ये शरीर की तपस्या है, सुख दुख सहन करना ये मन की तपस्या है, और मान अपमान सहन करना ये बुद्धि की तपस्या है। तो द्वंद्व तो है ही। जब आचार्य ये कहते हैं कि इन द्वंद्वों को सहन करता है, मतलब क्या कि शारीरिक जो सर्दी गर्मी उनको तो सहन करता है, उससे आगे बढ़ गया। सुख दुख जीवन में जो प्राप्त होता है उनसे भी आगे बढ़ गया। लेकिन एक आशा रह गई। बोले क्या? बोले मेरा नाम तपस्वियों में अग्रगण्य होना चाहिए। बस जब भंडारे में दक्षिणा मिले तो क्या कहा जाए? बोले मैं पंचाग्नि तापता हूं तो मेरी दक्षिणा बोले डबल होनी चाहिए। बोले इतना होने के बाद भी आशा कहाँ टिकी है? बोले आशा टिकी है मान में, सम्मान में।
तो शारीरिक तपस्या करना ये भी बड़ा सर्वोत्तम है, कोई सामान्य भी नहीं कर सकता। लोग तो बिल्कुल ठंडी का बिल्कुल प्रवेश भी ना करे, सारी चीजें बिल्कुल एक एक 3-3 4-4 जैकेट पहन करके रहते हैं बढ़िया तरीके से, कोई किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन भगवान तो कहते हैं कि तितिक्षा करनी चाहिए। और तितिक्षा भी कैसी हो? बोले सर्दी गर्मी सहन करना, प्रकारांतर से वर्षा भी सहन करना। ऐसा नहीं कि सर्दी गर्मी तो आचार्य भगवान ने कहा है लेकिन वर्षा नहीं कहा, तो सारी रीतियों को सहन करना। दूसरा, मन के धरातल पर जो सुख दुख प्राप्त होते हैं उनको भी सहन करना। लेकिन आज भगवान कहते हैं कि जिस तरह से सर्दी गर्मी द्वंद्व है, जिस तरह से सुख दुख द्वंद्व है, उसी तरह से मान और अपमान भी द्वंद्व ही है। बोले जिस तरह से अपमान सहा जाता है वैसे व्यक्ति को मान भी सहन करना चाहिए, मान भी सहन करना चाहिए। एक तपस्वी बड़ा भयंकर तपस्या कर रहा था, भगवान प्रकट हुए, बोले मांगो क्या मांगते हो? तपस्वी ने कहा प्रभु ये मेरी तपस्या का प्रभाव है कि आप यहाँ पर आए। मैं इस पहाड़ पे पिछले 30 सालों से बैठ करके तपस्या कर रहा हूँ, ये मेरी तपस्या का प्रभाव है कि आप यहाँ पर आए। तो पहले जो मैंने तपस्या की है उसका फल मुझे दो। ये तो आप आए, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये मेरा पुरुषार्थ है कि मैं 30 सालों से इस पहाड़ पे बैठा हूँ, इसलिए ये मेरी तपस्या का फल है तो मुझे मिलना चाहिए। तो भगवान ने कहा जिस पहाड़ पर बैठे हो वो पहाड़ तुम्हारे द्वारा बनाया हुआ नहीं है। वो पहाड़ कैसा है? बोले परमात्मा द्वारा, प्रकृति द्वारा बनाया हुआ ये सारा जगत है। शरीर में कुछ भी ओढ़ते हैं, कुछ भी पहनते हैं, सब जगत का दिया हुआ है, सब ईश्वर का दिया हुआ है। इसलिए तुदीयमस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय, हे गोविंद ये सब कुछ आपका ही दिया हुआ है, आपको ही समर्पित हो, इस भाव से तो साधना हो। लेकिन ये तपस्वी कैसा है? इतना शारीरिक तपस्या करने के बाद भी और बिल्कुल निसंग होने के बाद भी, निष्प्रिय होने के बाद भी, अप्रिग्रही होने के बाद भी उसके जीवन में आशा का पिंड अभी विद्यमान है। बोले आशा कब तक रहेगी? बोले आशा जब तक रहेगी जब तक ये ना स्पष्ट हो कि मेरी साधना का उद्देश्य क्या है। देखो रावण बड़ा तपस्या करता है, बड़े बड़े जो असुर हम कभी पुराणों में पढ़ते हैं कि एक अंगूठे पे खड़े होकर के सालों साल तपस्या करते हैं, लेकिन तपस्या के द्वारा चाहते क्या हैं ये बात मुख्य है। इसलिए हमारा वेद कहता है कस्मै देवाय हविषा विधेम, कस्मै किसके लिए। अगर हम व्रत भी कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं, अगर उपवास भी कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं। हिरण्यकश्यप भी तपस्या करता है लेकिन किसके लिए? इसके लिए कि मैं किसी के द्वारा ना मरूं। हिरण्यकश्यप इसलिए तपस्या करता है ना सुबह मरूं ना शाम मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। और यहां तक कितना चालाक था, बोले 12 महीने में किसी महीने में ना मरूं। लेकिन चाहता क्या था? तपस्या के द्वारा चाहता तो था क्या? मैं अजर अमर हो जाऊं। एक साधु भी तपस्या करता है लेकिन तपस्या का उद्देश्य क्या हो? बोले तपस्या का उद्देश्य आत्मशुद्धये, योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये, अपनी अंतःकरण की शुद्धि के लिए वो कर्म करता है। इसका मतलब ये है कि हम कोई भी साधन करते हैं तो साधना का उद्देश्य क्या है ये बात मुख्य है। हम मंदिर भी जाएं, तपस्या भी करें, कठोर तप भी करें, और कठोर तप करने के बाद भी तप से चाहते क्या है? बोले तप से अगर मान सम्मान चाहते हैं तो मानो कि हम भगवान कहते हैं आशा पाश शतैः बद्धा। बोले आशा रूपी पाश इस व्यक्ति को छोड़ता नहीं है, तो पाश हमेशा लगा रहता है। अब ये साधक कोई सामान्य नहीं, साधक ऐसा बोले एकांतवास करता है। भगवान जब गीता में कहते हैं योगी युंजीत सततम, कैसा है? बोले एकाकी, एकाकी मैंने एकांत का सेवन करता है।
इतना घनघोर एकांत में रहने के बाद भी बोले क्या बोलते, बोले जंगल में मोर नाचा किसने देखा? जंगल में मोर नाचा लेकिन देखा किसने? जब तक मैं जगत में प्रसिद्ध ना हो जाऊं, वंदनीय ना हो जाऊं, अग्रगण्य ना हो जाऊं, किसमें? तो बोले मैं सबसे बड़ा तपस्वी हूं। जिस तरह से धन का मान होता है, पद का मान होता है, उसी तरह से तप का भी मान ही हो जाता है। तो आचार्य सावधान करते हैं कि तप करो, लेकिन तप का क्या उद्देश्य हो, ये बात मन में स्पष्ट होनी चाहिए। तो आचार्य इतनी बातें क्यों बोल रहे हैं? आचार्य ये कहना चाहते हैं कि जो भी साधन किए जाएं वो सारे के सारे साधन हैं ज्ञान की प्राप्ति में सहायक साधन है बस। तपस्या के द्वारा क्या चाहते हो ये बात मुख्य है। अगर तपस्या के द्वारा लोग प्रसिद्धि चाहते हो तो तुम्हारी वो आशा है। इसलिए भगवान स्पष्ट करते हैं अगर कोई शारीरिक कठिन बड़ा तप करता है उसके बारे में भगवान कहते हैं कर्षयंता शरीरस्थम भूतग्रामम अचेतसः। बोले अपने शरीर को ज्यादा से ज्यादा कष्ट देना। कभी आप जाओ हरिद्वार ऋषिकेश कुंभ मेला में जाओ तो महात्मा कैसे रहे? बोले कीलों का बेड बनाया, उन कीलों के बेड पे सोते हैं। और बोले कांटों का बढ़िया बेड बनाया, उन कांटों पर सोते हैं। लेकिन सामने बोले सामने चद्दर रखी है, किसके लिए? लोग आके नोट चढ़ाएंगे, लोग आके नोट चढ़ाएंगे, बढ़िया बढ़िया मैं तपस्वी कहलाऊं। तो आचार्य कहते हैं ऐसी तपस्या अपने जीवन में उपयोगी नहीं हो सकती, फिर तो हमारे लिए बाधक बन सकती है। और इसका अर्थ ये भी हो सकता है इतना सब कुछ होने के बाद भी एक आशा बनी रहती है कि भगवान मुझे कब दर्शन देंगे। ये भी एक आशा ही। माता पिता चाहते हैं कि हमारे बेटे पले हों, बड़े हों, सब कुछ करें, लेकिन आशा बनी रहती है कि हमारे लिए कुछ वो करेंगे। तो वो भी आशा ही है। ये भी आशा है कि भगवान हमें दर्शन दें, ये भी एक आशा, लेकिन वो सद आशा है। उस सद आशा का तो सम्मान हमें करना ही चाहिए। तो आचार्य बोलते हैं अग्रे वन्नी पृष्ठे भानो रात्रो चुबुक समर्पित जानो करतल भिक्षा तरुतल वासा तदपि न मुंचती आशा पाशा। अर्थात आशा कब तक रहती है? बोले जब तक व्यक्ति अपने स्वरूप में गोविंद के चरणों में एक नहीं हो जाता, जब तक गोविंद का आश्रय नहीं ले लेता, तब तक आशा हमारा साथ, हमारा पिंड नहीं छोड़ती है। तो क्या करना चाहिए? बोले तपस्या तो करें, लेकिन तपस्या का उद्देश्य क्या हो ये बात मन में स्पष्ट हो। तप करो, लेकिन तप के द्वारा क्या चाहते हो ये बात मुख्य है। तप के द्वारा मान सम्मान चाहते हो तो वो साधना की श्रेणी में नहीं आता। बोले कैसी तपस्या हो, दीक्षा हो? बोले चिंता विलाप रहितम सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम। आचार्य विवेक चूड़ामणि में बोलते हैं कि बोले कैसी तपस्या करनी चाहिए? सहनम सर्व दुखानाम, सभी दुखों को तो सहन करे। तपस्या का सीधा सीधा अर्थ ये कहा जाता है, हमारे महापुरुषों से हमने सुना कि जब हम अपनी साधना में आगे चलते हैं, जो भी प्रतिकूल परिस्थिति आती है उस प्रतिकूल परिस्थिति को तप बुद्धि से स्वीकार करना ही वास्तव में तपस्या है। तप बुद्धि से, ये नहीं कि खाने को नहीं मिला तो जाके तपस्वी हो गए ना। उन वस्तुओं का परित्याग किया, उन सुख सुविधाओं का त्याग किया, उस कंफर्ट जोन से बाहर आ गए। लेकिन साधना का उद्देश्य क्या हो ये बात मन में स्पष्ट होनी चाहिए। इस तरह से आचार्य ने इस श्लोक के माध्यम से तपस्या की महत्वता को बतलाया। अब अगले श्लोक में आचार्य कहेंगे कि हमारे जीवन में वास्तव में ज्ञान ही मुख्य रूप से क्या है, बोले श्रेष्ठ साधन भी है और जीवन का मुख्य उद्देश्य भी है। वो कैसे कैसे प्राप्त होगा तो आचार्य इसका वर्णन अगले श्लोक में करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय।